हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम समझेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको यह समझ में आएगा। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, ध्यान से सुनना। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने एक सख्त कानून बनाया था जो हमारे पूरे पर्यावरण की रक्षा करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऐसा कानून है जो हवा, पानी, मिट्टी, सभी जीवों, जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनको संरक्षण देता है। ओके एवरीवन, इसे हम नेचर का रक्षक कहते हैं। ओके एवरीवन, अब यह कब बना? संसद के दोनों सदनों में यह पारित हुआ। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 23 मई 1986 को किए, नोट कर लो, पूछा जाता है। और यह लागू कब हुआ? लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को, नोट कर लो, पूछा जाता है। इसे हम अम्ब्रेला लॉ भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अम्ब्रेला लॉ क्यों कहती हैं? अम्ब्रेला लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सारे पर्यावरण से जुड़े कानूनों को एक साथ जोड़ता है, अपनी छत्र छाया में रखता है। पहले अलग अलग कानून थे, जैसे जल प्रदूषण का 1974 इसका अलग लॉ था, और वायु प्रदूषण का अलग था 1981। ओके एवरीवन, समझ में आया? इस कानून से सरकार को बहुत ताकत मिली। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री प्रदूषण फैलाती है तो उसे बंद कराया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। इसका मेन गोल है प्रिवेंट पॉल्यूशन, नेचर प्रोटेक्ट, पर्यावरण को संरक्षण और बचाव देना। क्लियर? ओके एवरीवन, तो गाइस अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और आप ऐसे ही हमारी इस ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उनको भी पता चले कि केपीओ सर किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।